एक स्टील की कंपनी होती है, तो उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉई होते हैं, जितने भी ऑफ़िसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उसमें काम करने वाले, भले वो लेबर हों या मज़दूर हों, वो होते हैं। और उस शहर के जितने भी संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, वो भी एकत्रित किए जाते हैं, उनको भी निमंत्रण दिया जाता है। और उस शहर के जितने भी व्यवसायी होते हैं, बिज़नेसमैन होते हैं, उनको भी एकत्रित किया जाता है। और साथ में जो स्टील कंपनी होती है, उसकी जो मालकिन होती है, वो भी वहाँ पे होती हैं। और जब ये सभी संभ्रांत व्यक्ति और उस कंपनी के एम्प्लॉई और कंपनी की मालकिन जो होती है, वो एकत्रित होती हैं। दरअसल वहाँ पे एक फंक्शन का प्रोग्राम किया जाता है, और उस फंक्शन में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनका जब समापन होता है, समापन होने के बाद में फिर खाने-पीने का प्रोग्राम होता है, जिसमें हर एक व्यक्ति अपने मन के मुताबिक चीज़ें खा सकता था, चाहे वो खाने की चीज़ें हों या फिर पीने की चीज़ें हों। और ख़ासकर उसमें जो ड्रिंक्स वग़ैरह होता है, जो शराब होती है, उसकी भी व्यवस्था की गई थी। और जिसके बाद में जब वो मालकिन होती हैं उस स्टील कंपनी की, वो अपने संबोधन में कहती हैं कि आज जिस कंडीशन में और जिस परिस्थिति में और जिन ऊँचाइयों, कामयाबी की जो ऊँचाइयाँ होती हैं, वहाँ पे अगर जो हम पहुँचे हैं, तो दरअसल उसमें जो सबसे बड़ा रोल है, वो रोल विजय का है। और विजय की वजह से ही हमारी कंपनी को इतना फ़ायदा हुआ है, और हमारी कंपनी ने इतना मतलब उन्नति की है, डेवलप किया है, विकास किया है। तो ऐसी बात सुनने के बाद में जो विजय होता है, ठीक जो मालकिन होती हैं महालक्ष्मी मित्तल, उनके पास में ही खड़ा होता है। वो सीधा-साधा लड़का जो कि गाँव का रहने वाला होता है, वो ये नहीं जानता था कि जो मालकिन होती हैं, उनके द्वारा जो वाहवाही मिल रही, शाबाशी मिल रही, उसका आगे परिणाम क्या होगा। और दरअसल उस पार्टी में जो मालकिन होती है महालक्ष्मी मित्तल, वो कुछ जो शराब होती है उस दिन कुछ ज़्यादा पी लेती हैं, तो उनको शायद अपना होश भी नहीं रहता है। और अब वो घर जाएँ तो कैसे जाएँ? तो इसके लिए जो उनका विश्वस्त, सबसे विश्वस्त जो उनकी कंपनी का कर्मचारी होता है, एम्प्लॉयी होता है विजय, वो उनको लेके उनके साथ उनके घर जाता है, और एक रात उनके साथ में रुकता है। तो रुकने के एक रात जब वो उनके साथ में रुकता है, तो उस दौरान कौन से घटनाक्रम और कौन से वाक़या का जन्म दिया जाता है, इसका शायद विजय ने कभी आकलन भी नहीं किया होगा, शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसके बाद में जब उस जो मालकिन होती है महालक्ष्मी मित्तल, उसके द्वारा ऐसा एक कृत्य हो जाता है, एक ऐसा नाजायज़ रिलेशन से संबंध बन जाता है, उसकी गूंज ये छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सुनाई पड़ती है। और जिसके बाद में लोगों को विश्वास नहीं होता कि एक 50 साल की महिला और एक 25 साल का लड़का, क्या ये जो बेमेल जोड़ी होती है, ये जो भी इनके बीच में संबंध रहे, वो क्या होने चाहिए थे। तो मित्रों, आज की कहानी के माध्यम से दरअसल हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज की कहानी में उस 50 साल की जो महिला होती है लक्ष्मी मित्तल, उसके द्वारा कौन सी घटनाक्रम को जन्म दिया जाता है। मित्रों नमस्कार, शास्त्री काल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, आज के मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अंबिकापुर। और अंबिकापुर जो ज़िला पड़ता है, वहाँ पे एक स्टील फैक्ट्री होती है, जिसकी मालकिन होती हैं महालक्ष्मी मित्तल, जिनकी उम्र तकरीबन 46 साल के करीब होती है। और उनके पास जब वो अपनी कंपनी में जाती हैं, अपने ऑफिस में बैठती हैं, तो उनके कंपनी के द्वारा जो वैकेंसी होती है एम्प्लॉई के लिए, उसके कुछ पेपर्स में जो विज्ञापन होता है प्रकाशित करवाया जाता है। और उसके अनुसार एक लड़का होता है, ये 2016 की बात होती है। वो लड़का मूलतः मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है रायसेन, और रायसेन ज़िला के अंतर्गत आने वाला एक गांव पड़ता है जिसका नाम है किशनपुर। वहां का रहने वाला एक लड़का होता है। उस समय उसकी उम्र तकरीबन 21 साल के करीब होती है। वो लड़का इस कंपनी की जो ऑनर होती है उनके ऑफिस में जाता है, और जो भी उसके पेपर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देता है। और वहाँ पे जो भी प्रक्रिया होती है एक एम्प्लॉई को जॉब देने की, वो प्रक्रिया नाम तौर पे पूरी की जाती है। क्योंकि उसी दौरान जो कंपनी की मालकिन होती है, उनके पास एक फ़ोन आता है कि दरअसल मालकिन,
इस साल में जो अपनी कंपनी है उसने करोड़ों का मुनाफा कमाया है। तो इसकी खुशी में शायद जो मालकिन महालक्ष्मी मित्तल होती हैं वो इस विजय नाम का जो एम्प्लॉई जाता है इससे ज़्यादा पूछताछ भी नहीं करती, इसके पेपर्स डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेती हैं और उसके अनुसार उसको बता देती हैं कि इस डेट से आपको ये जॉब अपना ज्वाइन करना, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो ठीक उसके मुताबिक वो लड़का आ जाता है और ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन करने के बाद में ये जो कंपनी होती है ये दिनों दिन ये काफ़ी उन्नति कर रही होती है और इसको करोड़ों का इसको मुनाफा हो रहा था। और इसी बीच जब ये जो महिला होती है महालक्ष्मी मित्तल ये अपने काम को इतना सीरियस ले रही थी कि शायद इसके परिवार के जो सदस्य होते हैं वो भी इससे छूट जाते हैं और इसकी उम्र की एक शादी करने की उम्र होती है वो भी धीरे धीरे गुजर जाती है। और जब इसने कंपनी डाली होती है तब इसकी उम्र तकरीबन 25 साल के करीब होती है। लेकिन सन 2016 में जब इसकी कंपनी करोड़ों का मुनाफा कमाती है उस समय उसकी उम्र तकरीबन 46 साल के करीब हो जाती है। तो इसके जो शादी करने का एक पर्याप्त जो टाइम होता है, पर्याप्त एक उम्र होती है वो शायद धीरे धीरे गुजर रही होती है। लेकिन इसी बीच जब इसकी कंपनी करोड़ों का मुनाफा कमाती है तो उसके उपलक्ष्य में इसके द्वारा एक सेरेमनी का आयोजन किया जाता है और उस आयोजन में जो शहर के बड़े बड़े उद्यमी होते हैं, उद्योगपति होते हैं और साथ में जो संभ्रांत व्यक्ति होते हैं वो और जो कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं, चाहे वो लेबर हों या बड़े बड़े अधिकारी हों, उनको सबको आमंत्रित किया जाता है उस सेरेमनी में। और वहाँ पे जो महालक्ष्मी मित्तल होती हैं वो भी जाती हैं और जाने के बाद में जब सारे व्यक्ति वहाँ पे बैठे होते हैं तो जब वो संबोधन करती हैं सबको तो संबोधन में विजय का नाम लेती हैं और कहती हैं कि दरअसल हमारी कंपनी ने आज अगर करोड़ों का मुनाफा कमाया है तो उसमें सारा श्रेय इस विजय का जाता है। और जब से विजय ने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है तभी से हम दिनों रात प्रगति और उन्नति कर रहे होते हैं। ऐसी बात सुनने के बाद में जो विजय होता है वो बाग बाग हो जाता है। और हालांकि वो उसकी उम्र उस समय 21 साल के करीब होती है, वो इन सभी चीज़ों को गहराई से नहीं लेता है। लेकिन उसी रात को जब खाने पीने का प्रोग्राम हो रहा होता है तो उसमें कुछ शराब का भी प्रोग्राम किया जाता है, शराब की भी व्यवस्था की जाती है। और उस दिन जो मालकिन होती हैं महालक्ष्मी मित्तल उन्होंने दरअसल शराब कुछ ज़्यादा पी ली होती है तो उन्हें अपना शायद होशो हवास नहीं रहता है और जिसके बाद में वो अपने सीधे केबिन में अपने ऑफिस में चली जाती हैं। और वहाँ पे उपस्थित जितने भी उस शहर के ये अंबिकापुर ज़िले के जितने भी संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो सब वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। जितने एम्प्लॉई होते हैं वो भी चले जाते हैं। लेकिन ये विजय नाम का जो लड़का होता है, एम्प्लॉई होता है, इसको रोक लिया जाता है मालकिन के द्वारा। और मालकिन की धीमे धीमे तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसके बाद में एक साथ में ड्राइवर भी होता है। उस ड्राइवर के द्वारा और इस विजय के द्वारा जो मालकिन होती हैं उनको एक 4 व्हीलर जो गाड़ी होती है मालकिन की उसमें बिठा के उनको सीधे उनके घर पे ले जाया जाता है। लेकिन ले जाने के बाद में ड्राइवर तो अपने रूम में लेट जाता है जाके, लेकिन जो मालकिन होती हैं ये विजय को अपने पास ही रुकने के लिए कहती हैं। और दरअसल ये जो शराब होती है इतनी अधिक मात्रा में ले लेती हैं कि शायद उनको होशो हवास नहीं रहता है। और जब घर पे पहुंचती हैं तो उनका काफ़ी स्वास्थ्य की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसमें इनको उल्टियाँ होने लगती हैं। और उल्टियाँ वो सारे इनके कपड़ों पे हो जाती हैं। जिसके बाद में जो विजय होता है उस अपने मालकिन के जो कपड़े वगैरह होते हैं उनको भी चेंज करवाता है, लेकिन चेंज करवाने के बाद में उनको लिटा देता है। लेकिन और जो विजय होता है वो भी उसी कमरे में लेट जाता है। लेकिन रात के तकरीबन 2-3 बजे जब इनकी मालकिन जो होती है महालक्ष्मी मित्तल उनकी जब आँख खुलती है तो आँख खुलने के बाद में ये महालक्ष्मी मित्तल जो होती हैं इस विजय नाम का जो लड़का होता है उसको उठाती हैं उसके बिस्तर से और अपने बिस्तर पर लिटाती हैं। लिटाने के बाद में उनको नशा तो था ही, लेकिन उस नशे में ही उस विजय के साथ में शारीरिक संबंध बनाती हैं। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में अब ये जो इनका अनैतिक एक रिश्ता होता है वो धीमे धीमे आगे बढ़ा करता है। और तकरीबन ये 4 साल बाद गुजर जाते हैं। ये समय आ जाता है 2020, जब उस समय कोरोना काल चल रहा था और बाहर कमाने वाला हर एक व्यक्ति वो बाहर फंस जाता है और गांव पे रहने वाला व्यक्ति घर पे अपने रहता है। ऐसा लॉकडाउन के कुछ नियम थे, उनका जो मैनुअल था उसको फॉलो करना पड़ता है भारत की समस्त जनता को।
लेकिन उसी दौरान जब 4 साल तक तकरीबन इनका जो नाजायज़ रिलेशनशिप होता है वो चलता है, लेकिन कहीं न कहीं जो ये मालकिन होती है, स्टील फैक्ट्री की जो मालकिन होती है महालक्ष्मी मित्तल, उनको उस जो एम्प्लॉई विजय होता है उसके जीवन में अपने पति का जीवन कहीं नज़र आने लगता है और वो सोचने लगती हैं कि शायद इस विजय नाम का जो व्यक्ति है इसको अपना जीवन साथी बना लें और इसके साथ में शादी कर लें, और यही शायद हमारी ज़िंदगी का अब आधार बचा है, क्योंकि हमारी जो उम्र है वो तो शादी की जो लायक थी वो गुजर चुकी है और अब शायद हमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। तो ऐसी भावनाएं उनके मन में जागृत होती हैं। उसके बाद में वो पति की तरह जो विजय होता है उसको मानने लगती हैं। अब उसकी जितनी भी आवश्यक की चीज़ें होती हैं उसको प्रोवाइड करवाती हैं। जब कभी विजय को पैसे की आवश्यकता होती थी वो लाखों में रुपए उसको दिया करती थी, जिससे वो अपने परिवार की भी मदद किया करता था या फिर उसके जो सगे संबंधी थे उनकी भी मदद किया करता था। लेकिन कोरोना काल का टाइम आ जाता है, फिर उसके मन में एक विचार आता है कि ये जो बेमेल जोड़ी है उसकी उम्र तकरीबन उस समय 25 साल के करीब हो जाती है विजय की, और तब ये जो स्टील कंपनी की मालकिन होती हैं उनकी उम्र तकरीबन 50 साल के करीब होती है। उसको ये टीस खटक रही थी, चुभ रही थी कि ये बेमेल जोड़ी है, शायद इसको मैं निभा ना सकूं और मैं एक गरीब परिवार का हूं, शायद मेरे शरीर पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इन सभी चीज़ों को जब भांपता है, सोचता है, तो आखिरकार वो 2020 में कुछ दिनों की छुट्टी लेके अपने घर, जो रायसेन ज़िला पड़ता है, वहाँ का गांव जो पड़ता है किशनपुर, वहाँ चला जाता है। और जाने के बाद में जो उसका मोबाइल नंबर होता है स्विच ऑफ कर लेता है और तकरीबन 2 से 3 दिन तक जो स्टील मालकिन होती हैं महालक्ष्मी मित्तल, वो उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करती हैं, लेकिन कंटिन्यूस नंबर जो होता है स्विच ऑफ बताया करता है। और तकरीबन इस विजय को गए हुए वहाँ से 10 दिन हो जाते हैं। इसके बाद में जो ये महालक्ष्मी मित्तल होती हैं इनके अंदर एक जो मिलने की लालसा होती है, उससे बात करने की जो लालसा होती है वो जागृत होती है और ये बेचैन होने लगती हैं। इसके बाद में इनको बेहोश होकर तकरीबन 700 किलोमीटर की दूरी तय करके इनको फिर जो ये मध्य प्रदेश का ज़िला रायसेन पड़ता है, वहाँ का जो गांव किशनपुर है, वहाँ पे जाती हैं। और पहुँचने के बाद में जब इनको विजय देखता है तो विजय अपने मकान की जो छत होती है उस छत को कूद के भाग जाता है और ये तकरीबन 10 दिन तक उस घर में रहती हैं, उसका इंतज़ार करती हैं, लेकिन तब भी वो वापस नहीं आता है। जब वो वापस नहीं आता है तब ये परेशान होती हैं। परेशान होने के बाद में जो विजय के माता पिता होते हैं उनसे जो महालक्ष्मी मित्तल होती हैं, वो स्टील कंपनी की जो मालकिन, वो सारी बात बताती हैं और कहती हैं कि दरअसल तकरीबन पिछले 4 सालों से जो आपका लड़का है उसके साथ में मैं एक पति पत्नी के संबंधों के तौर पे रह रही हूँ और हम उससे शादी भी करेंगे। ये हमारा वचन है आपको, मेरा वादा है आपको, और आपको किसी न किसी तरह से आपके लड़के को जो भाग गया उसको ढूंढ के लाना पड़ेगा। और जब ऐसी बातें हो रही होती हैं तो काफ़ी सारे जो व्यक्ति होते हैं मोहल्ले के वो भी एकत्रित हो जाते हैं, और जिसमें कुछ संभ्रांत व्यक्ति भी गांव के होते हैं। तो इस महिला को समझाते हैं। समझाने के बाद में हालांकि वहाँ पे जो भी मैटर होता है उसको शांत कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में ये जो महिला होती ये सीधे जो रायसेन होता है वहाँ की जो ज़िला उसके जो एसएसपी होते हैं उनसे मिलती है, बात करती है, सारा घटनाक्रम सारे वाक़ये के बारे में बताया जाता है। तो वो इस महिला को विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ में जो भी कुछ हुआ है उसकी गहराई तक जांच की जाएगी, जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है उसके ऊपर उच्चतम कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद में वो जो महिला होती है उसको वहाँ से जो सम्राट व्यक्ति होते हैं और उस विजय के माता पिता होते हैं उनके द्वारा समझा बुझाकर, जिसमें पुलिस के आला अफसर होते हैं उनके द्वारा भी इसको समझाया जाता है और उसको वापस जो इसका छत्तीसगढ़ होता है अंबिकापुर ज़िला, वहाँ पे भेज दिया जाता है। और भेजने के बाद में हालांकि जो पुलिस की टीम होती है वो अपनी जांच कर रही होती है, और इस जांच में अभी तक ऐसा कोई घटनाक्रम और कैसा अभी तक ऐसा कोई भी वाक़या नहीं निकल के सामने आया है कि किसी को दोषी बनाया गया हो, किसी को पनिशमेंट दिया गया हो। हालांकि पुलिस अभी इस विषय पे जांच कर रही है। लेकिन मित्रों, एक बात इस कहानी के माध्यम से ये भी निकल के सामने आती है कि हर एक व्यक्ति की शादी की एक उम्र होती है। अपने कामों में इतना भी मशगूल नहीं होना चाहिए व्यक्ति को कि इसकी धीमे धीमे जो शादी की उम्र होती है वो ही व्यतीत हो जाए। और जाहिर सी बात है उस स्टील कंपनी की जो मालकिन होती है महालक्ष्मी मित्तल, उसकी उम्र
तब 50 साल की होती है और जो लड़का विजय होता है इसकी उम्र तकरीबन 25 साल के करीब होती है। तो शायद ये बेमेल जोड़ी थी, इसलिए वो जो लड़का विजय होता है इस चीज़ को नहीं पसंद कर रहा था। और जबकि अगर जो इन दोनों की शादी हो जाती तो शायद ये जो विजय था वो करोड़ों अरबों का मालिक होता। लेकिन उसने ग्रामीण परिक्षेत्र में जिंदा आज भी कल्चर और व्यक्तित्व नैतिकता है उसकी शायद उसने मिसाल पेश की और करोड़ों अरबों को उसने लात मार दिया। लेकिन जो उसका एक ग्रामीण परिवेश में रहते हुए जो एक आदमी की सोच होती है, क्योंकि व्यक्तिगत हमारा मानना है कि ग्रामीण परिक्षेत्र में जो लोग होते हैं वहाँ पे कल्चर आज भी ज़िंदा है, वहाँ आज भी पैसों को वरीयता शायद नहीं दी जाती है, आदमी के संस्कारों और उसके कल्चर को वरीयता दी जाती है। तो उसका जीता जागता जो सबूत है वो शायद विजय ने पेश किया। और मित्रों, इस सारे घटनाक्रम को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा इरादा ये कतई नहीं है कि आपको ठेस पहुँचे, आपको कष्ट हो, आपको पीड़ा हो। और इस घटनाक्रम, इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मेन इरादा ये है कि आप सब लोग सजग रहें, परिपक्व हों, मैच्योर हों, दूरदर्शी बनें और कभी भी ऐसे जो घटनाक्रम होते हैं उनके जाल में आप न फंसें। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिए मित्रों। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इससे ज़्यादा कहीं यूनिक बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत आदर शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।